हरिओम फ्रेंड्स। आज के सत्संग में हम आयमनेस पे चर्चा करेंगे। ये आयमनेस का इसको कंसेप्ट माने या इसको ट्रुथ माने, जो भी इसको नाम दें, इस प्रिंसिपल का सब में अच्छा डिस्कशन निसर्गदत्त महाराज की टीचिंग्स में है। निसर्गदत्त महाराज कहते हैं, यदि हमने इस सत्य को जान लिया, आयमनेस, सेंस ऑफ प्रेजेंस, सेंस ऑफ कॉन्शियस प्रेजेंस, तो इसके माध्यम से यदि हम इस प्रिंसिपल पर ठहर जाएं, कहते हैं 3 महीने भी ठहर जाएं, तो हम अपने एब्सोल्यूट स्टेट, परफेक्ट स्टेट को, अल्टीमेट ट्रुथ को रियलाइज कर सकते हैं। तो हम सभी के लिए जानना जरूरी है, व्हाट इज दिस आई एम। इसकी हम चर्चा लगातार कर भी रहे हैं और इसका एक सरल नाम है बीइंग, होनापन, हैपन। तो हैपन के भाव को यदि हमने समझ लिया, सेंस ऑफ प्रेजेंस, महाराज कहते हैं कि हमारा शरीर का निर्माण हुआ, फादर और मदर के केमिकल्स के संयोग से ये संसार का निर्माण होता है, और फिर ये फूड बॉडी, वो इसको फूड बॉडी कहते हैं, सस्टेन भी ये फूड से होती है और धीमे धीमे वीक होती रहती है। वाइटल ब्रेथ जो है वीक हो जाते हैं और एक टाइम आता है ये बॉडी डिकम्पोज हो जाती है। कहते हैं जब से इस शरीर का निर्माण हुआ, हमारा जन्म हुआ, तब से जब तक हम मरते हैं, तब तक एक ही चीज हमेशा आप महसूस करते हैं, वो है सेंस ऑफ प्रेजेंस की, यू आर। ऐसा कभी नहीं होता जब आप ये महसूस ना करें कि यू आर नॉट देयर, यू आर ऑलवेज देयर। और वो जो यू आर या आई एम है, उस आई एम में कोई कलर नहीं होता, वो कलरलेस है। लेकिन आई एम का जो है वृत्ति है, आई एम की ये वृत्ति है कि ये चीजों के साथ अटैच कर लेता है अपने को, एक नेम के साथ, एक फॉर्म के साथ, विचारों के साथ इतना अधिक जुड़ जाता है कि जो ये आई एम है, फंडामेंटल ट्रूथ ऑफ योर फूड बॉडी, दैट यू एग्जिस्ट, ये गेट्स मिंगल्ड, इट गेट्स अटैच्ड आपके नाम से, आपकी फॉर्म से, आपके विचारों से, आपके भाव से, इन सब से अटैच होकर के एक पर्सनैलिटी, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी क्रिएट हो जाता है। और सेंस ऑफ पर्सनैलिटी ये जो है पूरा इल्यूजन है, ये एक भ्रम है, भ्रांति है। जैसे ये पूरा जगत जो दिख रहा है ये एक ड्रीम है, ऐसे ही ये सेंस ऑफ पर्सनैलिटी भी एक ड्रीम है। तो महाराज जो भी महाराज के पास आया उसको बोले, जैसे रमन महर्षि कहते हैं हु एम आई क्वेश्चन पे जाओ, महाराज कहते हैं कि यू आर, अंडरस्टैंड दिस प्रिंसिपल, सेंस ऑफ आई एम, और उस आई एम पर आप टिक जाओ, उस आई एम को रिटेन करो। आई एम के साथ और चीजों को जोड़ो ना, कि आई एम सो एंड सो, अपना नाम आपने उसके साथ जोड़ दिया, आई एम डूइंग, डूअरशिप को जोड़ दिया, थिंकर को जोड़ दिया, कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है। आई एम की जो फीलिंग है, सेंस ऑफ दैट फील आई एम, उस प्योर सेंस ऑफ प्रेजेंस को महसूस करते हुए बस उसमें रहो। जैसे जैसे आप उसमें रहोगे, ये जो तमाम सारे फॉल्स कंसेप्ट्स और बिलीफ्स हैं, इन सब से आप छूटने लगोगे।
you will stay in beyond mind state. If you stay in being, the mind से आप beyond में आ जाते हैं. और जब इस स्टेट में रहोगे तो फिर धीमे धीमे इसके भी जो बियॉन्ड की स्टेट है, जो एब्सोल्यूट परफेक्ट है, somebody, some element is knowing, उसको कहीं कहीं वो विटनेस भी कहते हैं, जबकि ये भी खुद भी विटनेस कॉन्शियस है कि एब्सोल्यूट इज द परफेक्ट स्टेट. एब्सोल्यूट डज नॉट नो इटसेल्फ. पर ब्रह्म आप स्वयं को नहीं जानता, लेकिन पर ब्रह्म में आप स्लिप हो जाते हैं जब आप आई एम में ठहरते हैं. तो आई एम इज ए सीड. आई एम इज ए सीड, उसको कहते हैं सीड है ये. इस सीड में, जैसे एक सीड में वृक्ष होता है छुपा हुआ, कोई भी आप बीज लें तो कह सकते हैं इस बीज में अनंत वृक्ष छिपे हुए हैं, क्योंकि बीज को आप जो है मिट्टी में डालोगे, एक वृक्ष होगा, वृक्ष में कितने बीज आएंगे, तो एक बीज में ही अनंत वृक्ष उस तरह के या अनंत जंगल उस तरह के छिपे हुए हैं. ऐसे ही ये जो आई एम है, आई एम एक बीज है. आई एम में ही सारा जगत छिपा हुआ है. जैसे ही आई एम के साथ आप अपना नेम, फॉर्म, वस्तुओं को अटैच कर देते हैं तो पूरा जगत प्रपंच, ये ड्रीम वर्ल्ड तैयार हो जाता है. तो महाराज की बार बार ये सलाह है कि यू स्टे इनटू आई एम. आई एम पे बस आप ठहरे रहें, हैपन पे ठहरे रहें. हैपन में ठहरना आ जाएगा, धीमे धीमे आपका थॉट से पूरा बियॉन्ड हो जाएगा. यू विल बी स्टेइंग बियॉन्ड माइंड. यू विल बी ऑलवेज फीलिंग दैट सेंस ऑफ प्रेजेंस. और उसको वो ये इस तरह कहते हैं कि चूंकि मैं बॉडी में हूं, चूंकि मैं शरीर में हूं, तो मैं इस सेंस ऑफ प्रेजेंस को अपने शरीर तक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस मानता हूं. जबकि ये इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस वो जुड़ी हुई है, उसमें कोई फर्क नहीं है. जैसे ही ये मेरी फूड बॉडी समाप्त होगी, ये जो आई एमनेस की फीलिंग है ये खत्म हो जाएगी, एंड देयर विल बी यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस. तो धीमे धीमे जब हम आई एमनेस पे ठहरेंगे तो हमें अपनी कॉन्शियसनेस का एक्सपेंस का महसूस होगा, और फिर हमारी डूअरशिप चली जाएगी. देयर विल बी स्पॉन्टेनियस हैपनिंग ऑफ थिंग्स. और वो बड़ी अच्छी तरह कहते हैं कि जब ये अर्जुन को जब श्री कृष्ण ने बोला मैदान में, तो कृष्ण ने यही बात बोली कि आप तो अमर और अजर हो अर्जुन. आत्मा को कोई मार नहीं सकता, कोई उसको बांध नहीं सकता. तो आपको क्या करना है? आपको स्वधर्म आचरण करना है. तो पहले तो हम इस इग्नोरेंस से निकले कि मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं, और मैं बॉडी हूं, मैं माइंड हूं. इसको निकलने का रास्ता जो है वो अपने सेंस ऑफ प्रेजेंस पे रहना है. फिर ये सेंस ऑफ प्रेजेंस जो है आई एमनेस, ये भी कोई एटर्नल नहीं है, ये भी कोई इमॉर्टल नहीं है. ये शरीर के साथ, इसका जन्म हुआ, शरीर के साथ मर जाएगी. तो वो क्या कहते हैं, एक जगह वो कहते हैं डेथ कम्स टू द क्वालिटी ऑफ आई एमनेस. जो मृत्यु होती है वो इस आई एमनेस की, आपका बॉडी खत्म हो रहा है तो ये फीलिंग ऑफ आई एमनेस ऑल्सो गोज, क्योंकि
ये आई एमनेस भी महाराज की दृष्टि में प्रोडक्ट ऑफ फूड है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रिवेल्स ऑलवेज, एब्सोल्यूट ब्रह्मन ऑलवेज प्रिवेल। दिस इज द अल्टीमेट नॉलेज। जब आप आई एमनेस में रहेंगे और जब डेथ होएगा तब आप ऐसे विटनेस भाव में जाएंगे कि यू विल बी द एब्सोल्यूट and you will see this I amness is going. This knowledge was expounded by Lord Krishna to Arjun on the battlefield. इसी ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। He never advocated to Arjuna that he should shave his head and go into the forest and perform tapas. कि अपने सिर को मुड़ा लो, संन्यास ले लो और फॉरेस्ट में जाके तप करो, ऐसा तो अर्जुन को नहीं कहा। Once you understand this ultimate knowledge, then do what you like. महाराज कहते हैं इस नॉलेज को एक बार समझ लें, आप आई एम प्रिंसिपल को समझ लें, फिर कुछ भी करें। लॉर्ड कृष्णा टोल्ड अर्जुन, with true dynamism you fight this battle. इस ज्ञान को समझ के फिर पूरी जीवंतता के साथ with full aliveness you fight the battle. And I say once you understand this, you carry out your worldly life with full enthusiasm, full of zest, but understand that your true identity is beyond the quality of I amness. महाराज कह रहे हैं I amness को एक तो आई एमनेस में ठहरना आप शुरू कर लें, दैट इज द एसेंस, फूड एसेंस, द फंडामेंटल ट्रूथ, सो लॉन्ग एज यू आर अलाइव, इस प्रिंसिपल में ठहर जाएं। और उसके बाद जब इसमें आपका ठहराव हो जाए, यानी आप बियॉन्ड माइंड के स्टेट में आ सकें, उसके बाद सारे का सारा करें। इस स्वप्न प्रपंच में जो भी कुछ चल रहा है जगत में उसका पार्ट हूं, बट यू विल अंडरस्टैंड दिस इज ऑल अपीयरेंस and disappearance. And then when you die, when you leave this body, and when this ये principle I amness भी जाएगा, तो you will stay in that absolute. You will be in that realized state. As a part of absolute, you will be watching that body is leaving, I amness is leaving, and you are that. So, निसर्गदत्त महाराज ने हमको ये आई एमनेस का बहुत ही उत्कृष्ट टूल दिया है। हमें हु एम आई का भी प्रैक्टिस करें, हु एम आई से भी डायरेक्टली उस एब्सोल्यूट सेंस पे हम पहुंचते हैं। और जिनको उसमें मुश्किल है तो आई एमनेस का फीलिंग करना कहीं आसान होता है, बिकॉज एवरी वन ऑफ अस अंडरस्टैंड, फील दैट आई एम देयर। इस आई एम का कोई कलर नहीं है, ये मान लीजिएगा। ये हमारी पर्सनैलिटी हमारे ऊपर इतना आवरण आ गया है, आच्छादन आ गया है कि आई एम में खुद मैं पर्सनैलिटी को ले आता हूं। तो प्योर सेंस ऑफ एग्जिस्टेंस, प्योर प्रेजेंस, कॉन्शियस प्रेजेंस, बस उसमें ठहरना सीख लें। एंड लेट ऑल थॉट्स गो। बार बार घड़ी घड़ी आप इसमें ठहरे रहें। महाराज कहते हैं मेरे गुरु ने तो एक बार में मिला और गुरु ने कहा इस प्रिंसिपल को ठहर जाओ, मैं उस पर ठहर गया, 2-3 साल ठहरा, देन आई अंडरस्टूड द एंटायर ट्रुथ एंड आई बिकेम थॉटलेस। Automatically you will become thoughtless. So long as you are full of thoughts, concepts and beliefs, you are into territory of mind. Territory of mind means duality. I amness से duality का साम्राज्य शुरू होता है। It is the starting point. वहां पे I, जिसको आई रमन महर्षि कहते हैं, आई एम से उसको और अच्छी तरह समझाते हैं। जब वो कहते हैं रमन महर्षि आई को होल्ड ऑन करें और आई के मूल में देखें,
यहाँ पर ये आई एम को आई एम पे स्टे करने को कहते हैं, क्योंकि जब आप आई एम पे स्टे करेंगे तो उसके मूल पे आप जाएंगे, ऑटोमेटिकली मूल पे जाएंगे। दो संतों ने उन बातों को अलग अलग तरीके से रखा है, बट दोनों एक ही बात को कह रहे हैं। जिनको आई के सोर्स में आई कहां से उठ रहा है वैसा देखने में मुश्किल है, वो आई एम पे ठहरे। और सोते हुए जागते हुए महर्षि कहते हैं, ये महाराज कहते हैं, जब आप सोएं तो जो भी दिन में आपके तमाम थॉट आए उनको अलग कर दें। अरे ये थॉट आया, ये थॉट आया, लेट गो एवरीथिंग, क्लीन योर slate, and then you go to sleep, as if all those thoughts, all those activities were of no use. It was a cinema play. Don't take them as real. So धीमे धीमे आपका स्लेट खाली होने लगेगा। हम तो सुबह से शाम तक में जो कुछ होता है अच्छा या बुरा उसको साथ लेके चलते हैं, तो हम अपनी पर्सनैलिटी को और ज्यादा पोषण देते हैं। पर्सनैलिटी को गिराने का क्या तरीका है? एक तो घड़ी घड़ी हम अपने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को इग्नोर करें, उसके बाद भी कुछ बातें, कुछ विचार, कुछ हैपनिंग आपको चिपक जाएं तो सोने से पहले उनको लेट गो कहें, दिस वॉज नॉट मी, आई एम सिंपली आई एम। तो आई एमनेस पे हम लोगों को ठहरने का, आई एमनेस में रहने का, आई एमनेस मीन्स कॉन्स्टेंट प्रेजेंस को महसूस करने का हमको अभ्यास करना होगा। देन रियलाइजेशन इज फॉर श्योर। निसर्गदत्त महाराज और रमन महर्षि कहते हैं कि दिस इज द अल्टीमेट ट्रूथ एंड एवरी वन ऑफ अस कैन रियलाइज इट थ्रू सेल्फ इंक्वायरी और थ्रू आई एमनेस। सो आप इन दोनों प्रिंसिपल को, हु एम आई को और आई एमनेस को सुविधा अनुसार इनको प्रैक्टिस के लिए अपना सकते हैं अनुकूलता के हिसाब से, ताकि हम अपने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी को, सेंस ऑफ पर्सनैलिटी को, आई एम द बॉडी, आई एम द माइंड, इस इल्यूजन से हम बाहर आ सकें। जब तक हम अपने को पर्सनैलिटी या इंडिविजुअलिटी मानते हैं तब तक रियलाइजेशन का प्रश्न ही नहीं उठता, दैट इज फॉर श्योर। तो आज हम सत्संग को ही समाप्त करते हैं। हरि ओम फ्रेंड्स।